मैं सत्या कंचन फिर से अपने YouTube चैनल पे। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है सर्वपितृ अमावस्या, जो 21 तारीख को है और इसे महालया भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा जब नवरात्र शुरू होता है उसके ठीक एक दिन पहले। तो ये जो अमावस्या है इसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि इस बार का तो ऐसे पितृपक्ष भी इतना इम्पॉर्टेंट था कि ये 100 वर्षों में ऐसा हुआ है, रिपीट हुआ है 100 वर्षों के बाद, कि ये चंद्र ग्रहण से शुरू होकर अमावस्या को सूर्य ग्रहण पे ख़त्म होगा 21 तारीख को, 21 सितंबर। और चंद्र ग्रहण ऐसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि चंद्र ग्रहण का पूरा प्रभाव हमारी भारत भूमि पे पड़ा है और हर जगह इसका प्रभाव पड़ा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण हम लोगों ने देखा, जिसको ब्लडी मून कहा गया, जिसमें एक पूरा चंद्र के चारों ओर रेड कलर का ऑरा बन गया और पूरा ब्राउन और रेड चंद्र दिखा हमें। तो इसको कहा जा रहा है कि ये चंद्र ग्रहण बहुत इम्पॉर्टेंट था और उसी दिन हमारा पितृपक्ष शुरू हुआ और लास्ट जो हो रहा है पितृपक्ष का 21 सितंबर, वो सूर्य ग्रहण से समाप्त हो रहा है। चंद्र ग्रहण चंद्रमा जो है वो माँ को रिप्रेजेंट करता है, जल को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य ग्रहण अग्नि, सूर्य जो है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है और पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण में मैंने बताया था कि आप अपनी माँ को, अगर माँ से अगर कुछ भी थोड़ा खटपट है, थोड़ी नाराज़गी चल रही है, थोड़ा मनमुटाव है, उसको ठीक कर लीजिए। और जल को आप बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करके जल ग्रहण कीजिए, जल का रिचुअल कीजिए, जल को पेड़ पौधों में डालिए, जल का एक बैलेंस उपयोग आप कीजिए, बहुत बहाइए भी मत, बहुत ज़्यादा कंजूसी भी मत कीजिए। और जल को आप थैंक यू बोलिए, जो आपका जिस पॉट में आप अपने पीने के लिए जल रखते हैं उसको थैंक यू बोलिए, जब आप नहाते हैं उसको जल को थैंक यू बोलिए। तो एक जल से ना हमारा एक रिश्ता जुड़ता है, और ये रिश्ता, क्योंकि हमारा बॉडी भी 70% जल से ही बना हुआ है, 72%। तो जल जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी तरह से अग्नि, अब सूर्य ग्रहण का ज़्यादा प्रभाव इंडिया पे नहीं है, कम है प्रभाव, लेकिन फिर भी ओवरऑल वर्ल्ड में जो प्रभाव पड़ेगा उसका प्रभाव तो भारत भूमि पे भी आएगा ही आएगा। और उस दिन अमावस्या भी है तो और भी वैल्यू बढ़ गया। अब अमावस्या क्यों इम्पॉर्टेंट है? देखिए, अमावस्या अभी तो जो देवताओं का जो काल है कि देवता अभी सो रहे हैं, है ना। देवता जब सोते हैं तो थोड़ी आसुरी शक्ति जाग जाती है। और आसुरी ये डराने के लिए नहीं है, बस समझने के लिए। डरना बिल्कुल नहीं है, डरना तो सबसे लोअरेस्ट एनर्जी है। बस समझना है हमें कि हमें रहना कैसे है ना। और अग्नि का प्रभाव भी बहुत हो जाएगा। देखेंगे आप कुछ दिनों में कि अग्नि का यानी सूर्य देव का बहुत ज़्यादा प्रभाव होगा। अभी तो जल का प्रभाव दिख रहा है, क्योंकि सब जगह आपदा आ रही है जल से। जल बहुत ज़्यादा प्रभाव दे रहा है हमें, और जल जो है वो डुबा दे रहा है। कहीं बादल फट जा रहे हैं, कहीं पहाड़ से बहुत तेज़ी से जल निकल रहा है, जो कि नीचे गांव के गांव बह जा रहे हैं। उत्तराखंड में, उत्तरांचल में, हिमालय के तराई वाले इलाकों में तो जल का प्रभाव तो हमने देखा। और इतना भयंकर रूप, इतनी बारिश मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी बारिश नहीं देखी जितनी कि इस बार हुई है बारिश। और उसी तरह अब सूर्य का प्रभाव भी हमें रुलाएगा। तो ये जो अमावस्या है, इस दिन जो निगेटिव ताकतें ज़्यादा जाग जाती हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा हमारा हमें सहायता करते हैं वो दो देवता हैं, एक हनुमान जी और एक माँ काली। तो जैसे आसुरी शक्ति बढ़ती है तो माँ काली का प्रभाव भी हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। और हमारे चारों ओर माँ काली को अगर हम पुकारते हैं, क्योंकि कोई भी देवता हो, एंजल्स हो या हमारे पितृ देवता, वो जब तक हम उन्हें बुलाते नहीं अपनी लाइफ में, तब तक वो हमें इंटरफेयर नहीं करते हमारी लाइफ में। जब हम उन्हें पुकारते हैं, उन्हें बोलते हैं, सहायता के लिए बुलाते हैं, तभी वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें फ्री विल दिया है। अब होता क्या है कि जैसे कोई अगर डेथ हो जाता है, किसी की डेथ होती है और उस घर में बहुत ज़्यादा रोया धोया जाता है ना, उस व्यक्ति से बहुत अटैचमेंट फील किया जाता है।
उनके बिना लोग अन्न जल छोड़ देते हैं और कई दिनों तक लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं। अब इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, तो कुछ आत्माएं जो हैं वो अटैच हो जाती हैं, कुछ आत्माएं मोह में फंस जाती हैं। वो बोलती हैं कि अच्छा, मेरे लिए तो मेरे बच्चे बहुत रो रहे हैं, मेरे बहू बेटी बहुत रो रहे हैं, तो मुझे यहाँ से नहीं जाना है। तो उस आत्मा की उन्नति रुक जाती है और वो बन जाते हैं अर्थबाउंड सोल। अब अर्थबाउंड सोल वो बन जाते हैं तो वो हमारे घर के आसपास भी मंडरा सकते हैं। देखिए, ये डराने का बिल्कुल नहीं है, बस इसको समझना है। क्योंकि मैं रेकी हीलर हूँ, मैं रोज़ देख के अब समझ रही हूँ। पहले मैं बिल्कुल इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब मैंने रेकी सीखा और धीरे धीरे उसको आजमाने लगी, लोगों के प्रॉब्लम्स को जब मैं देखती हूँ तो मुझे स्पष्ट महसूस होता है कि ये प्रॉब्लम इस कारण से आई हुई है, ये प्रॉब्लम ये। लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स को डायरेक्टली नहीं बोलती हूँ कि इसके चलते आपको प्रॉब्लम आया है। मैं उनको कुछ उपाय बता देती हूँ, बोलती हूँ आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो होता क्या है कि वो आत्माएं जो है अटैच हो जाती हैं। अब हम उसके बाद क्या करते हैं लोग, एक तो पहली गलती वो करते हैं कि रोते धोते बहुत जाता है, उनको बहुत ज़्यादा पुकारते हैं कि अरे तुम कहाँ चले गए, मेरे पास आओ, है ना, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। वो आत्माएं रुक जाती हैं। अब जो रोकते हैं और जो रुकते हैं, दोनों को दोष लगता है, दोनों की आत्मा की उन्नति बाधित हो जाती है। और इसका प्रकृति का जो नियम है, इसके विरुद्ध ये है। क्योंकि प्रकृति का नियम है जन्म और मृत्यु, और मृत्यु को आप स्वाभाविक ढंग से होने दीजिए, वो भी एक प्रोसेस है, वो मुक्ति है। फिर उस आत्मा का नया जन्म होगा, तभी तो ये सृष्टि चलेगी, नहीं तो ये सृष्टि तो रुक जाएगी फिर। तो एक गलती तो ये हो गई। दूसरी गलती क्या करते हैं कि बड़े बड़े फ़ोटो लगा लेते हैं, है ना, उनमें रोज़ फूलमाला चढ़ रहा है, रोज़ अगरबत्ती लगा रहे हैं। देखिए, याद करना, श्रद्धा देना, प्रेम देना, ये एक अलग बात है। उन्हें थैंक यू देना, क्योंकि हम उन्हीं के लीनियज में हैं, उन्हीं के लाइन में हैं, तो उन्हें थैंक यू आप ज़रूर बोलिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड कीजिए। लेकिन उनके बड़े बड़े फ़ोटो लगाने से कभी कभी आत्माएं ऊपर नहीं जाती हैं और वो अटैच हो जाती हैं, है ना। वो फ़ोटो के आसपास मंडराती रहती हैं कि हमें तो फूल माला चढ़ रहा है, हम तो भगवान के समकक्ष हो गए। कुछ लोग तो मंदिर में रख लेते हैं पूर्वजों की तस्वीर, तो ये और भी नकारात्मक प्रभाव देता है। पूर्वजों की कोई छोटी सी तस्वीर अगर आपको रखनी भी है, या तो आप एल्बम में रखिए, और नहीं तो अपने साउथ वेस्ट वाल पे लगाइए, साउथ वेस्ट वाल पे, क्योंकि ये पूर्वजों का डायरेक्शन प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट जैसे माना गया है देवों का स्थल, उसी तरह साउथ वेस्ट माना गया है पूर्वजों का स्थल। तो आप साउथ वेस्ट में पूर्वजों की फ़ोटो लगाइए और उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत ज़्यादा एकदम भाव देना, वो भी ठीक नहीं है। एक डिटैचमेंट, बोलते हैं ना, मोह माया से दूर रहना क्यों कहा जाता है। अब देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था, जब 60 क्रॉस करते थे लोग, तो वो वानप्रस्थ को अपनाते थे। वो धीरे धीरे अपना मोह माया फैमिली से कट करते थे। वो अपना प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपना जो कारोबार है, वो अपने बेटे को सौंप करके और बोलते थे कि अब मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मैं भगवान में अपना मन लगाऊंगा। वो भगवान में, इष्ट में अपना मन लगाते थे। वो कभी कभी जंगल में रहने चले जाते थे, किसी आश्रम पे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब लोग बहुत समय तक अपने घर से अटैच होते हैं। मैंने इतनी मेहनत से करोड़ों रुपए खर्च करके ये घर बनवाया है, अब घर से मोह है, अब उस घर को छोड़ के वो जाना नहीं चाहते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, ये फिर जो परिवार रह रहा है उस घर में, उनको फिर बहुत नुकसान होता है। वहाँ कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि ठीक नहीं होती है। कभी कभी कोई ऐसा चलता हुआ बिजनेस रुकने लगता है, कोई ऐसा बच्चों के ऊपर कष्ट आने लगता है। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए 21 तारीख को आ रहा है सर्वपितृ अमावस्या, जो बहुत ही अच्छा दिन है इसके लिए। इसमें करें क्या? इसमें आप कुछ मत करिए। आप सुबह उठकर एक जल ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें तिल डाल करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में उस जल को किसी गमले में, अगर आप
फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ तो खुली जगह नहीं है, तो आप किसी गमले में डालिए उसको, और वो पितरों को बहुत बहुत थैंक यू बोलिए, बहुत बहुत थैंक यू बोलिए। आप माँ काली को और हनुमान जी को बुलाइए और उनको बोलिए कि अगर मेरे पितृ अटक गए हैं, उन्हें मुक्ति नहीं मिल रही है, उन्हें कोई कष्ट है, तो कृपया आप उन्हें उचित रास्ते पे या उचित स्थान पे भेज दीजिए ताकि उनको मुक्ति हो जाए। और अगर वो आत्मा बहुत दिनों से अटकी हुई है तो वो भी आत्मा समझने लगती है कि मैं गलती पे हूँ, मैं ये गलत कर रहा हूँ कि यहाँ अटका हुआ हूँ। एक बहुत बड़े मेरे गुरु ने बताया कि अभी जितनी आत्माएं जो जीवित हैं उसकी आधी से ज़्यादा आत्माएं वैसी हैं जो मृत है और घूम रही हैं, और वो लोगों को कष्ट दे रही हैं, परेशानी कर रही हैं। वो आप माने या ना माने दोस्तों, लेकिन ऐसा हो सकता है, और इस पे भी आप तो अपने को प्रोटेक्शन देना है। हनुमान चालीसा पढ़िए सुबह शाम, और सूर्य में बैठिए। सूर्य में इतनी ताकत है कि हर निगेटिविटी को, हर एंटिटी को हटा सकती है आपकी ऑरा से। अपनी ऑरा को लॉक करना सीखिए, और लॉक करने के लिए कुछ करना नहीं है। आप हनुमान चालीसा पढ़ के बोल दीजिए मेरी ऑरा लॉक है, ऐसे करके हाथ कीजिए, मेरी ऑरा लॉक हो गई है, बस आपकी ऑरा लॉक। आपके अगर ज़्यादा नकारात्मकता आपके ऊपर महसूस हो रही है, आप एक नींबू ले लीजिए, उसमें लौंग डाल दीजिए, आप अपने चारों ओर से उसको 7 बार घुमा करके, जैसे ऐसे करके 7 बार घुमा के उसको अग्नि पे जला करके उसको कागज़ में लपेट के फिर कहीं दूर फेंकिए। इस तरह से आपकी ऑरा क्लीन हो जाएगी। और आप अपने एंसेस्टर्स को बहुत बहुत थैंक यू कीजिए, क्योंकि श्राद्ध का असली मतलब ही है श्रद्धा, अंधविश्वास नहीं है ये श्रद्धा है। क्योंकि उनका डीएनए, उनका जीन, उनका क्रोमोसोम हमारे अंदर दौड़ रहा है, हमारे अंदर, हमारे खून में है, वो उसको आप नकार नहीं सकते हैं। लेकिन ये हमारा फ्री विल है कि हम ये बोलें कि हम उनकी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं और उनकी बुरी चीज़ों को छोड़ते हैं। तो अमावस्या रिलीज़ करने का भी दिन है। आप रिलीज़ कीजिए अपनी बुरी चीज़ों को, बुरी आदतों को, क्योंकि आपके अंदर ये स्वतंत्र शक्ति ईश्वर ने दे के भेजा है कि आप बुरी चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। आप उनकी अच्छी चीज़ों के लिए उनको ग्रेटिट्यूड कीजिए, है ना। आप इसको कैसे बोलेंगे, इसके लिए मैं बता रही हूँ। देखिए, आप बोलेंगे, मैं अपने सभी, एक छोटा सा ध्यान हम कर लेते हैं 5 मिनट का, कि ताकि आपको पता चल जाए कि मैं अपने सभी पूर्वजों को दिल से धन्यवाद 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 करती हूँ। मैं अपने ससुराल पक्ष के सभी पूर्वजों को, मेरे ससुर जी, सासू माँ, चाहे वो जीवित हैं या नहीं है, उनको धन्यवाद बोलिए आप, है ना। और सभी आत्माओं को, उसके बाद अपने चाचा ससुर, चाची सास, अपने दादा दादी सास, है ना, उसके पहले की और 5 पीढ़ी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए, हमारे पहले की पीढ़ियों को पालने में, हमारी पीढ़ियों को पालने में उन्होंने बहुत कष्ट उठाए। उन्होंने उस समय वो बैलगाड़ी पे चलते थे, वो लकड़ी में, कोयले में खाना बनाते थे, उनके पास बहुत कम सुविधा थी, उनके पास कपड़े कम थे, वो खेतों में दिन रात वर्क करते थे, मेहनत करते थे, और तब उन्हें खाना मिलता था। वो हमें, अब भले ही बड़ी बड़ी सुविधाएं ना दे पाएँ, लेकिन वो बड़े प्यार से हमें पालते थे, बड़े अच्छे से, बड़े खुशी से हमें गले लगाते हुए पालते थे। इसके लिए उन्हें दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता। और अपने मायके पक्ष के भी, क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं उनको मायके पक्ष का भी पितरी का बनता है करना। तो अपने माता पिता को बार बार धन्यवाद, चाचा चाची हों उन्हें धन्यवाद, दादा दादी को धन्यवाद, अगर बड़े दादा बड़ी दादी हों उन्हें धन्यवाद, उनके पहले की 3 पीढ़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ईश्वर को ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, ईश्वर को बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस तरह से बोल करके फिर ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे माँ काली से और हनुमान जी से कि हे माँ काली माँ, हे हनुमान जी, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे
सभी पूर्वजों को आप वो जहाँ भी हों, अगर उनका नया जन्म हो गया है तो भी, अगर वो ऊपर भी हों तो भी, वो किसी डायरेक्शन में हो, क्योंकि हम लोग मल्टी डायमेंशनल हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पृथ्वी पे ही हों, हो सकता है मेरा एक रूप किसी और डायमेंशन में हो, किसी और ग्रह पे भी एक रूप हो हमारा। ये बड़ी ही रहस्यमयी दुनिया है फ्रेंड्स, ये ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और वो उनका कोई भी रूप कहीं भी हो, उनको बहुत सुख मिले, बहुत खुशी मिले, बहुत प्रेम मिले, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद 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 करती हूँ। बहुत बहुत उनको प्रेम भेजती हूँ और उनको श्रद्धा भेजती हूँ, उनका कृतज्ञता उनको प्रेषित करती हूँ इस तरह से। और ईश्वर से प्रार्थना करें कि जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें, पूरी तरह से संतुष्ट रहें। उनके नाम पे आप कुछ किसी को दे दीजिए। सर्वपितृ अमावस्या को आप 10-11 लोगों को खिला दीजिए। अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं तो आप एक किसी बच्ची को खिला दीजिए, किसी एक छोटे से बच्चे को जो थोड़ा डिप्राइव्ड वर्ग से आता है, अभावग्रस्त एरिया से आता है, उसको आप कुछ दे दीजिए, उसको कपड़े, खिलौने, किताब, कॉपी। इससे आपके पितरों को वो फल मिलेगा और उससे हमारे आने वाले संतान को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरह से जब हम करते हैं, हमारे पितृ भी बड़े सुखी होते हैं और ईश्वर बोलते हैं कि देखो, हम कृतज्ञता करना जानते हैं, हम श्रद्धा रखना जानते हैं, हम प्रेम देना जानते हैं। तो ये अपने आप को प्रेम देना है जब हम पूर्वजों को प्रेम देते हैं, क्योंकि ये वननेस है, ये अलग अलग कोई नहीं है, यहाँ सब में एक है ना। जब परमात्मा की सब संतान है तो सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। और जब हम ये दान पुण्य करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, किसी को खुशी देते हैं, तो उसका लाभ हमारी आने वाले संतान को भी मिलता है। तो इस तरह से हम करेंगे, है ना। और माँ काली से, हनुमान जी से एक प्रार्थना हम और करेंगे कि अगर हमारे पितृ आत्माओं में से कोई भी, चाहे वो ससुराल पक्ष का हो, चाहे वो मायके पक्ष का हो, चाहे कोई भी हो, दूर दराज के भी कोई हमारे रिश्तेदार हों जो अब नहीं है शरीर रूप में, तो अगर वो इसी पृथ्वी पे अटके हुए हैं, अगर वो ऊपर के लोकों में नहीं जा पाए हैं, मोह माया में फंसे हुए हैं, तो कृपया उन्हें उनके उचित स्थान पे भेज दें। कृपया उन्हें उनके आदर्श स्थान पे भेज दें, उन्हें उनके आदर्श स्थान पे ले जाएं। इस तरह से हनुमान जी को हम, क्योंकि हनुमान जी को ये अथॉरिटी मिली हुई है कि वो ऐसा कर सकते हैं। आपने पढ़ा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और माँ काली भी इसके लिए ऑथोराइज्ड हैं। तो मैं माँ काली को और हनुमान जी को रोज़ प्रार्थना करती हूँ। पितृपक्ष के 15 दिन मैंने डीप ग्रेटिट्यूड किया है अपने पितृजनों को, और माँ काली से, हनुमान जी से प्रार्थना किया है कि अगर कोई भी अर्थबाउंड सोल हो जो इस पृथ्वी पे अटक गई हो, तो कृपया उन्हें उनकी उन्नति वाले एरिया में भेज दीजिए, जहाँ से उनकी आत्मा की उन्नति हो, जहाँ उनका उचित स्थान है वहाँ भेज दीजिए, जहाँ उनका आदर्श स्थान है वहाँ भेज दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक दिया अगर आप रख सकते हैं तो सर्वपितृ अमावस्या में ज़रूर रखिएगा, साउथ डायरेक्शन में जल डालिएगा और अपने पितरों को श्रद्धा व्यक्त कीजिएगा, बिना किसी अंधविश्वास में फंसे। आपका दिन बहुत मंगलमय हो और आपका सारा दिन बहुत अच्छा बीते। इसी शुभकामना के साथ मैं सत्या कंचन समाप्त करती हूँ।